थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो देखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, और इनका ओरिजिन क्या होता है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये लार्जेस्ट होते हैं, और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इनका लोकेशन कहां पर होता है? तो ये कहां पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन नेक ऑन आइदर साइड ऑफ क्या? ट्रैकिया। तो लिख देते हैं थर्ड पॉइंट, इट इज लोकेटेड इन नेक on either side of trachea। तो ट्रैकिया के दोनों साइड में। यहां पर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया है। आपका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है, डायग्राम बना देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है कि ये दिया है दिस इज ट्रैकिया, इस तरह से है ना। ये जो है दिस इज ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, और ये जो है इसको कहेंगे, दिया हुआ है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड। अब यहां पर इस तरह से ऐसे, ये जो ये देख रहे हैं दिस इज थायराइड ग्लैंड। तो ये है ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, इस तरह से है, ये थायराइड ग्लैंड है। तो दिस इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। अब ये देखेंगे फोर्थ पॉइंट, बटरफ्लाई और एच शेप्ड ग्लैंड। ये है, तो इसको लिख लेते हैं, बटरफ्लाई और एच शेप्ड ये ग्लैंड होते हैं। अच्छा, ये ग्लैंड कहां पर है अगर पूछ देंगे, वेंट्रल में है कि डोर्सल में? तो ये यहां पर है, वेंट्रल साइड में, डोर्सल में नहीं। तो ये वाला जो व्यू जो देख रहे हैं किसका है? ये याद रखेंगे आपको, दिस इज वेंट्रल व्यू। तो ये वेंट्रल साइड में है, तो ये ध्यान देना है कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड। तो ये बटरफ्लाई और एच शेपेड ग्लैंड है, विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। ये दोनों लोब है ना, तो लिख दे रहे हैं विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। तो 2 लोब्स है, मतलब ये कैसा होगा? ये बाइलोब्ड होते हैं, ये बाई लोब्ड होंगे। तो ये दिट इज बाई लोब्ड ग्लैंड। और ये दोनों का दोनों लोब जो देख रहे हैं, 2 लोब है ना, दोनों के दोनों लोब को कनेक्ट जो यहां पर हो रहा है ना, यहां जो कनेक्ट कर रहा है, दिस इज नोन एज इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। तो एक पॉइंट और इसी में लिख दे, बोथ द लोब्स आर interconnected with a thin flap of connective tissue, with a thin flap of connective tissue called, इसको क्या कहते हैं? isthmus कहते हैं, ISTHMUS
isthmus. तो what is isthmus? Isthmus is actually a thin flap of connective tissue. तो यहां पर कर दे रहा है thin flap of क्या है, ये connective tissue है, और इसी thin flap of connective tissue को हम क्या कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं isthmus. तो याद रखेंगे, this is known as isthmus. तो what is isthmus? It is the thin flap of connective tissue which connects both the lobes of thyroid gland. ये अब यहां पर देखेंगे, it is composed of follicles, इसी को क्या कह रहे हैं हम, थायराइड फॉलिकल्स, एंड स्ट्रोमल टिश्यू. तो ये दो चीज के बने हुए हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. तो इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू. तो ये दोनों चीज का बना है, थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमा और स्ट्रोमल टिश्यू के बने हैं. ठीक है, ये देखिए इस तरह से इस्थमस हो गया, और इस तरह से बड़ा सा बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह का, ये इस तरह का है. तो ये दो लोब्स हो गए, दो लोब्स. तो दिस इज व्हाट, 2 लोब्स. तो ये बाइलोब्ड है ना, तो 2 लोब हो गया. और ये जो है बीच में, दिस इज नोन एज इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस, ये वाला. तो इस्थमस है क्या, तो इट इज अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो यहां पर फिर से लिख दे रहे हैं, इट इज अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, और ये एक्चुअली में इस्थमस जो होता है ना, ये नॉन ग्लैंडुलर होता है, ग्लैंडुलर पार्ट नहीं है. तो ये एक्चुअली इट इज कह सकते हैं नॉन ग्लैंडुलर. ठीक है, अब ये देखेंगे, ईच थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ क्या, तो इसमें देखेंगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ये इस तरह के ऐसे ऐसे गोल गोल सारे स्ट्रक्चर्स है, ये देखिए. तो ये थायराइड फॉलिकल्स है. तो इसमें कह सकते हैं कि ईच थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, ये वाला. इसके अलावा क्या देखेंगे, 2 थायराइड फॉलिकल्स के बीच में इस तरह, ये थायराइड फॉलिकल्स के बीच में ये देख रहे हैं, इसी से सटे हुए इस तरह से ऐसे ऐसे जगह जगह पर क्या है, बहुत सारे सेल्स भी हैं. ठीक है, तो देख रहे हैं, इसी से सटे हुए, इससे सटे हुए इसी तरह का बहुत सारे सेल्स हैं. तो सभी में है ये इस तरह का. तो these cells are actually कहां पर, it is present in between 2 थायराइड फॉलिकल्स. और इस सेल को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज पाराफॉलिकुलर सेल्स. क्या कहते हैं, पाराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, सेल्स. और इसी को कहते हैं क्या, सी सेल्स भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज सी सेल्स. ठीक है, तो ये है. तो 2 तरह का सेल्स है, थायराइड फॉलिकल्स है, और इसी से अटैच्ड, इसी के मतलब 2 के बीच में कह सकते हैं सेल्स होते हैं, पाराफॉलिकुलर और सी सेल्स. इसके बाद और क्या देखने को मिलेगा, इसी में ये देखेंगे, ये पूरा भरा हुआ ना, तो इसी में क्या भरा होगा, स्ट्रोमा होगा. ठीक है, तो स्ट्रोमल टिश्यू कह सकते हैं. क्या है इसमें, ये स्ट्रोमा है ना, तो स्ट्रोमल टिश्यू इसमें होंगे. तो यहां पर देख रहे हैं, दिस इज स्ट्रोमल टिश्यू. तो यहां पर लिख ले रहे हैं स्ट्रोमल टिश्यू है. तो यही तो हम बताए थे कि इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल, मतलब थायराइड फॉलिकल्स, एंड स्ट्रोमल टिश्यू. ठीक है, अब ये देखिए, इसी के बीच में क्या होगा, ये वेस्कुलराइज्ड होता है, तो इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स भी होंगे. तो ये यहां देखिए, ये क्या है, जगह जगह पर यहां पर बना दे रहे हैं, ये क्या है, वेस्कुलराइज्ड है. तो यहां पर जगह जगह पर क्या है, ब्लड वेसल्स भी हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं. तो ये क्या हो गया, ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज यहां पर प्रेजेंट हैं. तो इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं, ये लीजिए. तो ये बिगर व्यू हम देख रहे हैं. तो ये जो
ईच थायराइड फॉलिकल्स है, इसका बाहर जो लेयर देख रहे हैं इसको बेसल लैमिना, दिस इज नोन एज बेसल लैमिना। तो सबसे बाहर वाला जो सराउंड है उसको क्या क्या कहेंगे, बेसल लैमिना। तो कह सकते हैं ईच थायराइड फॉलिकल इज सराउंडेड बाय अ बेसल लैमिना, ठीक है। और इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि इस तरह के सेल्स हैं ऐसे ऐसे, एंड इस तरह के सेल्स हैं, एंड दिस सेल्स आर नोन एज क्या, इसी को हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। तो इस तरह के ऐसे ऐसे सेल्स हैं, एंड दिस सेल्स आर नोन एज फॉलिक्यूलर सेल्स। तो इसी को कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉलिकुलर सेल्स है, और ये फॉलिकुलर सेल्स क्या को इनक्लोज किए हुए हैं, एक कैविटी को इनक्लोज किए हुए ना। तो दिस कैविटी इज नोन एज व्हाट, दिस कैविटी इज नोन एज फॉलिक्यूलर कैविटी। तो ये देखिए फॉलिकुलर कैविटी यहां अंदर है इस तरह से, ठीक है। तो एक लाइन यहां पर लिख ले रहे हैं, यहां पर हम देखे थे ना कि इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। अब ईच फॉलिकल्स जो है यहां पर लिख लें, ईच, इसी के बारे में, फॉलिकल के बारे में। तो ईच फॉलिकल इज मेड और कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स, ये enclosing a cavity, और उस कैविटी को क्या कहते हैं, ये फॉलिकुलर कैविटी, हम यहां लिख दे रहे हैं फॉलिक्यूलर कैविटी, एंड इज सराउंडेड बाई बेसल लैमिना, इससे सराउंडेड है, ठीक है। तो ये भी तो कह सकते हैं, इसको ऊपर सराउंडेड बाई बेसल लैमिना। तो ये लीजिए, ये हो गया, दिस इज फॉलिकुलर कैविटी एंड बेसल लैमिना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए बेसल लैमिना है, फॉलिकुलर सेल्स है, और ये क्या है, फॉलिकुलर कैविटी। अब इस फॉलिकुलर कैविटी के अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, दिस इज कोलॉइड है सॉल्यूशन, जिसको कि थायरोग्लोबुलिन कहेंगे, थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। तो यहां पर लिख देना है कि फॉलिकुलर कैविटी है ना, इट इनक्लोजेस a hormone rich colloidal solution called थायरोग्लोब्यूलिन। इसको क्या कहते हैं, थायरोग्लोबुलिन कह रहे हैं इसी को, ठीक है। हार्मोन रिच कोलॉइडल सॉल्यूशन नोन एज थायरोग्लोब्यूलिन। और ये थायरोग्लोबुलिन जो देखेंगे ना, यही थायरोग्लोबुलिन जो होता है क्या होगा, यही T3 और T4 हार्मोन बनाएगा। तो दिस थायरोग्लोबुलिन क्या है, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ, तो ये क्या है, थायरोग्लोबुलिन है। और यही थायरोग्लोबुलिन क्या है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ आयोडाइज्ड हार्मोन। तो आयोडाइज्ड हार्मोन इसी से बनते हैं। तो यहां पे एक लाइन लिख दें कि ये क्या है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ कौन सा हार्मोन, T3 T4 आयोडाइज्ड हार्मोन। और आयोडाइज्ड हार्मोन कौन सा पढ़ेंगे, T3 और T4। तो T3 और T4 हार्मोन पढ़ेंगे। तो ये हार्मोन जो है कहां से बनते हैं, इसी थायरोग्लोबुलिन से बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये हो गया। तो एक चीज और याद रखेंगे, ये सेल्स कैसे लाइंड है, बाई सिंपल क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि थायराइड फॉलिकल जो है, इट इज लाइंड बाई कौन सा,
सिंपल, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, एपिथेलियम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या से है, तो इट इज लाइंड बाय सिंपल, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, एपिथेलियम। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अभी देखेंगे हार्मोन्स जो होते हैं थायराइड ग्लैंड में कौन कौन सा। एक तो देखें कि T3 और T4। तो T3 T4 हार्मोन जो है वो कौन सेक्रेट कर रहा है, कहां बन रहा है, तो ये मेनली क्या है, ये फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं, यही फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं और फिर अंदर आ जाता है, यहां पर निकाल देते हैं। ठीक है, और ये बाद में T3 T4 बन जाता है। तो कह सकते हैं कि आयोडाइज्ड हार्मोन हो गया T3 T4। लेकिन एक नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन भी बनता है, उसको कहते हैं कैल्सिटोनिन। तो वो कौन बनाता है, नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन। तो ये देखिए सी सेल्स और पाराफॉलिकुलर सेल्स, इसको क्लियर सेल्स भी कहते हैं, CLER, क्लियर सेल्स, इसीलिए सी सेल्स। तो ये सेक्रेट क्या करेगा, यही कैल्सिटोनिन। तो कह सकते हैं पाराफॉलिकुलर सेल्स भी क्या है, ये भी एंडोक्राइन सेल्स है। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स तो है ही, पाराफॉलिकुलर सेल्स भी है, तो ये भी एंडोक्राइन सेल्स। तो एक पॉइंट यहां पर लिख दे रहे हैं कि ये पाराफॉलिकुलर सेल्स क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इट सेक्रेट्स कौन सा हार्मोन, इसको कहते हैं कौन सा, कैल्सिटोनिन। और इसी को कहते हैं TCT, कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। और आप इसी को क्या कर सकते हैं, पाराफॉलिकुलर हार्मोन भी कह सकते हैं, यही निकाल रहा है। फॉलिकुलर सेल्स क्या सेक्रेट कर रहा है, अगर यहां कह देंगे तो इट विल सेक्रेट क्या, T3 एंड T4। तो ये T3 और T4 हार्मोन कौन बनाएगा, ये। तो ये आपको याद रखना है कि T3 T4 is secreted by follicular cells present in thyroid follicles, whereas calcitonin or TCT it is secreted by parafollicular cells और clear cells और C cells। ठीक है, इतना लिख लीजिए। हम देखते हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड कैसे वर्क करता है। तो लिख दे रहे हैं हेडिंग, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड। ठीक है, तो ये वर्किंग मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है, T3 T4 बनता है, क्या होता है, एक ब्रीफ में देखते हैं। ये देखिए, ये जो हमने बनाया है एक सिंगल थायराइड फॉलिकल्स है, दिस इज व्हाट, सिंगल थायराइड फॉलिकल्स। ये सिंगल थायराइड फॉलिकल्स है। तो ये सिंगल थायराइड फॉलिकल्स में हम देखे थे कि क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स के बने होते हैं। तो ये देखिए हम फॉलिकुलर सेल्स बना रहे हैं, तो ये देखिए दिस इज फॉलिकुलर सेल्स, इस तरह से। एंड दिस फॉलिकुलर सेल्स हम बताए थे ना, इट इज लाइंड बाय कौन सा, सिंपल, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, एपिथेलियम। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है इस सेल्स को क्या कहते हैं, ये सब सेल्स जो देख रहे हैं, दिस सेल्स आर नोन एज फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स इसी को हम कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन होता है, कवरिंग जो होता है, इसको क्या कहते हैं, बेसल लैमिना, बेसल लैमिना। और इसी को आप बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बेसल लैमिना और बेसमेंट मेम्ब्रेन, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके बाद इसमें ये बताए थे ना, दिस फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजेज अ कैविटी नोन एज क्या, फॉलिकुलर कैविटी। तो ये जो कैविटी जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज फॉलिकुलर कैविटी। ठीक है, तो ये जो कैविटी है इसको क्या कहेंगे, फॉलिकुलर कैविटी कह रहे हैं। ठीक है, तो इतना हम देख चुके थे। ये जो बगल में हम बनाए हुए हैं ये ब्लड वेसल्स है, क्या है ये, दिस इज ब्लड वेसल्स। ठीक है, बताया थे ना, थायराइड फॉलिकल्स के बगल में स्ट्रोमा होता है और उसी में ब्लड वेसल्स है। तो ये देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखिए ये हम देखेंगे T3 और T4 जो हार्मोन है आयोडाइज्ड हार्मोन है, तो आयोडीन से बनते हैं ना, तो कैसे बनते हैं वो बता रहे हैं। तो हम
नमक खाते हैं तो नमक में क्या होता है, कहते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैट आयोडीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। ठीक है, तो आयोडीन लेते हैं तो ऑब्जॉर्प्शन के बाद, ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन के बाद ये कहां पर होता है, ये इट विल एंटर इनटू वेयर, ब्लड वेसल। तो किस फॉर्म में ब्लड वेसल में आता है, तो ब्लड वेसल में जो आता है ना, इसको हम कहते हैं I माइनस के फॉर्म में। ये देख रहे हैं I माइनस, आयोडीन माइनस के फॉर्म में ऑब्जॉर्प्शन के बाद ये बनता है। अब होता क्या है, ये जो I माइनस है ना, ये वाला I माइनस, ठीक है, आयोडीन, इट एंटर्स इनटू कौन सा, फॉलिकुलर सेल है ना, ये फॉलिकुलर सेल्स में एंटर करते हैं। देख रहे हैं ये आयोडीन बहुत सारा एंटर किया, ऐसे एंटर किया फॉलिकुलर सेल्स में, और यहां पर क्या होता है 2I माइनस, ठीक है, ये क्या में कन्वर्ट होता है, I2 में चेंज हो जाता है, मतलब कि मॉलिकुलर आयोडीन में चेंज कर दिया जाता है। और ये जो चेंज करता है उस एंजाइम का नाम कौन सा है, पेरोक्सीडेज एंजाइम है। कौन सा, पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में दिस I माइनस इज कन्वर्टेड इनटू क्या, मॉलिकुलर आयोडीन, इन कहां पर, फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, ये बेसल लैमिना है ना, तो बेसल लैमिना को ये क्रॉस करके जा रहा है ना आयोडीन इस सेल्स में, तो ये क्या हो गया यहां पर, कौन सा मैकेनिज्म, आप कह सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से। तो यहां पर क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये एंटर करता है यहां, और दिस 2I माइनस इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, तो आयोडीन कहां पर बन गया, I2, ये बन गया कहां पर, फॉलिकुलर सेल्स में बन गए। ठीक है, अब इस फॉलिकुलर सेल्स में एक चीज और बनता है। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स में क्या होते हैं और बनते हैं, उसको कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। क्या बन रहा है यहां पर, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर जो बन रहा है उसको कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन बन रहा है। ठीक है, तो आयोडीन तो बन गया, मॉलिकुलर आयोडीन फॉलिकुलर सेल्स में। अब क्या बन रहा है, थायरोग्लोबुलिन। तो होता है क्या कि फॉलिकुलर सेल्स में क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दैट सिंथेसाइजेस क्या, थायरोग्लोबुलिन, और पैकेजिंग कहां होगा, गोल्जी बॉडी में, और ये फाइनली क्या बना देंगे, ये थायरोग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन वेयर, यहां पर इन फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो थायरोग्लोबुलिन बना है, ठीक है, इसका एक्सोसाइटोसिस होगा, और ये कहां पर, ये फॉलिकुलर सेल से ये कहां आ जाएगा, ये देखिए, ये फॉलिकुलर सेल से आ गया कहां पर, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से बाहर आ गया सेल्स के, कहां पर, इनसाइड फॉलिकुलर कैविटी। ठीक है, और ये आयोडीन जो बना है ना इसमें सेल्स में, ये आयोडीन भी क्या होगा, ये देखिए आयोडीन भी जो है ये निकल के कहां आया, फॉलिकुलर कैविटी में आ गया। ठीक है, यहां पर आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया I2, और यहां पर क्या आ गया, थायरोग्लोब्यूलिन आ गया ना, कहां पर, फॉलिकुलर कैविटी में। अब यहां पर ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंबाइन करेंगे, दिस विल कंबाइन, तो ये दोनों के दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, इसको कहेंगे आयोडो थायरोग्लोब्यूलिन बन गया। क्या बन गया ये, आयोडो थायरोग्लोब्यूलिन। तो ये देखिए ये बना दिया, आयोडो थायरोग्लोब्यूलिन बना दिया। ठीक है, अब ये आयोडो थायरोग्लोब्यूलिन है क्या, ठीक है, ये है क्या, तो यहां पर थोड़ा सा बाहर बना रहे हैं, यहां देखिए आयोडो थायरोग्लोब्यूलिन है ये वाला ना, तो इसको हम यहां पर ऐसे करके दिखा रहे हैं, ये देखिए ये, तो ये क्या है, आयोडो थायरोग्लोब्यूलिन हम यहां बना रहे हैं, ये है क्या। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअली में, इट इज ये क्या है, ये थायरोग्लोबुलिन क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन था, तो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, लेकिन इसमें क्या है, आयोडीन लगा हुआ है, यही ना, लेकिन लगता कैसे है देखिए। तो ये एक्चुअली में पहले हम बना रहे हैं क्या, थायरोग्लोबुलिन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, थायरोग्लोबुलिन। तो ये देखिए थायरोग्लोबुलिन एक ऐसे है ये, ठीक है, ये क्या है, दिस थायरोग्लोबुलिन इज मेड अप ऑफ, लगभग ये कितने अमीनो एसिड्स हैं इसमें, ये देख रहे हैं ना, लगभग इसमें 500 अमीनो एसिड्स हैं। कितने हैं इसमें, 500 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, तो लगभग ये 500 अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसमें करीब देखेंगे 23 के अप्रोक्स क्या होगा, इसमें टायरोसिन अमीनो एसिड्स होंगे, रेसिड्यू। तो मान लीजिए यहां टायरोसिन है,
यही ना, यहां पर टायरोसिन है जगह जगह पर, अमीनो एसिड तो सभी जगह है लेकिन हम टायरोसिन बना रहे हैं। कितने हैं ऐसे ऐसे करके? करीब 23 हैं इस मॉलिक्यूल में। 500 अमीनो एसिड्स हैं जिसमें कि 23 टायरोसिन लगभग होंगे, लिख दे रहे हैं। 23 क्या होता है इसमें? टायरोसिन अमीनो एसिड जो होगा ना इसी चेन में होगा, ठीक है। 23 क्या है? टायरोसिन, यहां लिख देते हैं 23 टायरोसिन, टायरोसिन इसमें होंगे, ठीक है। ये देखते हैं, तो ये क्या है, मान लीजिए ये टायरोसिन हम बनाए, और टायरोसिन बनाए थे इस तरह से ना, इसे ये देखिए इस तरह से बताए थे। टायरोसिन कैसा होता है एक्चुअली में? ऐसा, ये टायरोसिन इस तरह का बेंजीन रिंग है, ऐसा ही ना। ये कौन सा? अब ये थायरोग्लोबुलिन का ये बना लिए हैं। इसमें क्या मिल रहा है? आयोडीन। ये आयोडीन क्या होता है? इट इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये आयोडीन क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा? ये थायरोग्लोबुलिन का जो टायरोसिन है उसी पर जाकर क्या करेगा? ये आयोडाइन क्या करेगा? आयोडीनेशन करेगा, जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे क्या हो गया, मान लीजिए कि इसी पर अटैच हो रहा है, ये ऐसे था ना, तो इस पर अटैच हो गया, तो मान लीजिए कि यहां पर क्या हुआ? आई लग गया। यहां पर क्या लग गया? यहां पर मान लीजिए यहां लगा, हो सकता है इसमें 2 जगह लग गया। यहां पर 1 लगा था ना, यहां पर कितने लगेंगे? 2 आयोडीन लगेंगे। किसी किसी में क्या होगा? 1 लगा, किसी में 2 लगा, इस तरह, ठीक है, देख रहे हैं। तो किसी में 1 लगा, किसी में 2 लगा। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? ये आयोडीन जाकर टायरोसिन जो था मोनोमर उस पर लग जाता है, किसी में 1, किसी में 2। अब जिसमें 1 लगा ना, इसको कहेंगे MIT। क्या कहते हैं इसको? MIT, मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है। 1 लगा, तो किसी किसी में 2 लगा है ना, यहां पर देखिए 2 लगा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे DIT, ठीक है। मतलब क्या हुआ? डाई आयोडो टायरोसिन, ठीक है, डाई आयोडो टायरोसिन। तो देख रहे हैं मोनो आयोडो टायरोसिन और डाइआयोडो टायरोसिन इस तरह बन गया। तो यही आयोडोथायरोग्लोबुलिन देख रहे हैं, यही है आयोडोथायरोग्लोबुलिन, इस तरह का बन गया। अब क्या होगा? अब ये आयोडोथायरोनिन तो इसमें बन गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये जो आयोडोथायरोग्लोबुलिन बना है, ये क्या होगा? यहां पर देखें तो दोनों एक्सोसाइटोसिस से निकला था, ये भी एक्सोसाइटोसिस से निकला था, यहां निकला था ना, यहां एक्सोसाइटोसिस से निकला था। तो अब क्या हो गया? ये एंडोसाइटोसिस से अंदर चला जाएगा। तो ये जो आयोडोथायरोग्लोबुलिन है, ये क्या करेगा? इट विल एंटर इनटू वेयर? इट विल एंटर इनटू फॉलिकुलर सेल्स, अगेन आ जाएगा ये आयोडोथायरोग्लोबुलिन, ये वाला, ठीक है। कैसे? इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस से, ठीक है। ये आ गया अंदर, एंडोसाइटोसिस से ये अंदर आ गया सेल्स में। तो ये देखिए ये वाला पूरा आ गया क्या यहां पर? आयोडोथायरोग्लोबुलिन। तो इसको IT हम लिख दे रहे हैं सीधे, ठीक है, IT, ठीक है। ये आ गया इसमें आयोडोथायरोग्लोबुलिन, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या होते हैं? लाइसोसोम एंजाइम होते हैं। कौन से? लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं। तो वो लाइसोसोमल एंजाइम जो क्या करेगा? वो इसको तोड़ देगा। कैसे तोड़ देगा? तो ये देखिए, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, सब अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? सब अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। और तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया, मान लीजिए ऐसे टूट गया, तो मोनोआयोडो टायरोसिन, डाइआयोडो टायरोसिन, बहुत सारे बन गए ना। अब क्या हो गया? ये देखेंगे, तोड़ तो दिया, अलग अलग हो गया। अब क्या होते हैं कि एक मोनो आयोडो टायरोसिन था, है ना। मान लीजिए कि ये एक डाई आयोडो टायरोसिन के साथ मिलता है, ठीक है। ये वाला था ना, ये वाला था, मान लीजिए इसके साथ मिल रहा है, तो इसमें कितना आयोडीन आ गया, जुड़ गया? तो 1 2 3 आ गया ना। तो इसको कहेंगे T3 बन गया हार्मोन, ठीक है। क्या बन गया? ये T3 हार्मोन बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये एक मोनो आयोडो टायरोसिन था, तो इसमें क्या था? एक टायरोसिन था, एक टायरोसिन था, अब प्लस कितना आयोडीन था? 1 आयोडीन था ना इसमें। और ये किसके? इसमें क्या था?
इसमें एक टायरोसिन था और कितना आयोडीन था? दो ना, दो आयोडीन था। तो ये जब मिलेगा तो देखिए एक और एक दो हो गया ना, दो, तो इसमें क्या बन गया? दो टायरोसिन का मोनोमर हो गया। ठीक है, दो टायरोसिन का मोनोमर हो गया। अब प्लस कितना आयोडीन हो गया? 3 आयोडीन हो गया। देख रहे हैं? तो हम इसका स्ट्रक्चर बताए थे ना, 3 आयोडीन हो गया, तो ये क्या है? T3 हार्मोन बन गया। तो देख रहे हैं T3 हार्मोन ये बन गया। दिस इज क्या? T3 हार्मोन। तो इस तरह T3 हार्मोन बन गया ये दोनों मिलकर। उसी तरह T4 बनाना है, तो T4 कैसे बनेगा? तो ये होता क्या है, यहां देखिए, एक डाई आयोडो टायरोसिन मिला और एक और डाई आयोडो टायरोसिन मिल गया। तो ये जब मिल गया तो ये क्या बना दिया? ये T4 हार्मोन बना देगा। दिस विल फॉर्म T4 हार्मोन। तो देख रहे हैं ये क्या बना दिया? इसी को कहेंगे T4 हार्मोन। ठीक है, तो T4 हार्मोन ऐसे बन गया। अब आप कहिए कैसे? तो यहां पर क्या था? यहां पर एक टायरोसिन था, कितना आयोडीन था? इसमें 2 आयोडीन था। इसमें क्या था? वही ना, एक टायरोसिन था प्लस 2 आयोडीन था। तो ये जो बना इसमें क्या हो गया? 2 टायरोसिन हो गया और प्लस कितना हो गया? 2 2 4 आयोडीन हो गया। तो देख रहे हैं इसी को क्या कह रहे हैं हम? इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को T4। तो कहने का मतलब देख रहे हैं, ये जो आयोडोथायरोग्लोबुलिन आया था ये टूटेगा और सब जुड़ उड़ के क्या बना दिया ये फाइनली? T3 और T4। तो ये देख रहे हैं इसी से क्या बन गया? इसी से बन गया T3 और T4 हार्मोन बन गया अंदर। T3 T4 क्या है? आयोडाइज्ड हार्मोन। दे आर लिपोफिलिक। तो लिपोफिलिक है तो लिपिड को क्रॉस कर सकते हैं ना, लिपिड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो बना है यहां पर क्या बना है? यहां पर क्या बना है? T3 बना है, T4 बना है। तो ये बना है, ये क्या करेंगे? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? देख रहे हैं क्रॉस करके कहां चला गया? ये ब्लड वेसल में चला गया। तो T3 और T4। तो देख रहे हैं हार्मोन का सर्कुलेशन हो गया। तो कैसे बन रहे हैं और कैसे आ रहा है, इस तरह होता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू रखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको।